गुड मॉर्निंग ऑल। सभी का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत में कर की संरचना। भारत में कर की संरचना जो है वो किस प्रकार से लागू की गई है। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड कुछ बातों पे चर्चा की थी। जीएसटी लगने के बाद में भारत में कर संरचना पूर्ण रूप से बदल गई है। पहले वैसे देखा जाए तो भारत में कर का जो ढांचा है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से लगता है। वो एक है डायरेक्ट टैक्स जिसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। लेकिन जीएसटी लागू होने से पूर्व अप्रत्यक्ष कर में विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। अब उन सभी करों को समाप्त करते हुए उनकी जगह पर केवल एक कर अप्रत्यक्ष रूप से वो है जीएसटी। तो भारत में कर की संरचना जो है वो पूर्ण रूप से बदल गई है। इससे पहले हमने एक विषय पर और चर्चा की थी जो है कर से आशय। कर क्या होता है? देखिए, किसी भी देश की सरकार द्वारा वहाँ के आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए अपनी जनता से कर के रूप में कोई राशि वसूल की जाती है। उपरोक्त कर की राशि सरकार द्वारा अपनी जनता से वसूल की गई, उसका उपयोग उनके हितार्थ या उनकी सुविधाओं के लिए ही यूज किया जाता है और प्राप्त किया जाता है। तो सरकार द्वारा जनता से विभिन्न प्रकार से कर के रूप में जो राशि प्राप्त की जाती है उसका उपयोग जनता की भलाई के लिए, जनता को सुविधाएं देने के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए उसका उपयोग करती है। इससे पूर्व हमने ये भी जाना था कि जो कर का पैसा है या कर के रूप में जो राशि प्राप्त होती है वह किस प्रकार से यूज की जाती है। जैसे सड़क निर्माण, विश्वविद्यालय निर्माण, हॉस्पिटल निर्माण, इसके अलावा परिवहन व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इन सभी के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि यानी कर की जो राशि है उसी का उपयोग किया जाता है। आज हम बात करेंगे भारत में कर की संरचना। तो भारत में कर का जो ढांचा है वो दो भागों में विभाजित है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, यदि कर का वास्तविक भार भी उसी व्यक्ति को वहन करना पड़े जिस पर यह कर लगाया गया है, ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर। आयकर किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। वर्तमान में प्रमुख प्रत्यक्ष कर आयकर ही है, यानी कि आयकर यानी जिस व्यक्ति की इनकम होती है उस पर ही कर लगाया जाता है। इसमें कर वहन करने वाला और कर चुकाने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर यानी यदि कर का वास्तविक भार उसी व्यक्ति को वहन नहीं करना पड़े जिस पर यह लगाया गया है, बल्कि इसे अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित कर दिया जाए तथा अंतिम उपभोक्ता को ही इसका भार वहन करना पड़े तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह कर माल अथवा सेवाओं पर लगाया जाता है। वर्तमान में ऐसे करों में माल एवं सेवा कर एवं सीमा शुल्क प्रमुख हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के अंतर्गत एक मुख्य डिफरेंस ये है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसका भार भी वही वहन करता है जिसको वह चुकाना है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भार वह वहन न करके वस्तु का अंतिम उपभोक्ता उसको वहन करता होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नीचे देखो, टैक्सेशन इन इंडिया। पहला है इनकम टैक्स जिसमें है डायरेक्ट टैक्स यानी गवर्नमेंट और टैक्स पेयर दो ही व्यक्ति हैं। तो टैक्स कलेक्ट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्रॉम टैक्स पेयर यानी इसके अंतर्गत कर का भुगतान करने वाला और कर को वहन करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति है और ये सीधा डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट को पैसा चुकाता है कर का। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें हमने लिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें देखो तीन व्यक्ति हैं। पहला है गवर्नमेंट, दूसरा रिटेलर या मैन्युफैक्चरर और तीसरा है टैक्स पेयर।
टैक्स पेयर में सबसे पहले देखो नीचे इसमें दिया है गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है मैन्युफैक्चरर या फिर रिटेलर से। मैन्युफैक्चरर कलेक्ट फ्रॉम रिटेलर, मैन्युफैक्चरर जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है रिटेलर से। एट एंड रिटेलर कलेक्ट होल अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम एक्चुअल टैक्स पेयर यानी कंज्यूमर, और रिटेलर जो है वो सारी की सारी राशि है वो प्राप्त करता है कस्टमर से यानी कंज्यूमर से। तो दोनों में मुख्य रूप से यही डिफरेंस है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो कर लिया जाता है उसके अंतर्गत तीन व्यक्ति होते हैं, गवर्नमेंट, रिटेलर या मैन्युफैक्चरर, और तीसरा होता है टैक्स पेयर। जबकि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत केवल दो व्यक्ति होते हैं, पहला है गवर्नमेंट और दूसरा होता है टैक्स पेयर। तो भारत में जो कर की संरचना है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्स और